तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो है नाभिक की द्रव्यमान क्षति। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग जानेंगे कि नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहते किसे हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं कि चित्र के माध्यम से हर एक चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी परिभाषा और सूत्र को जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक परमाणु है। ठीक है, और इस परमाणु में क्या होता है, नाभिक उपस्थित होता है। और नाभिक में प्यारे बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो न्यूक्लियनों का जो द्रव्यमान होता है, यानी न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, ठीक है, और प्लस जो प्यारे बच्चों केवल जो नाभिक का द्रव्यमान उसको भी मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान। तो इसमें प्यारे बच्चों क्या है कि जो न्यूक्लियन का जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक के द्रव्यमान की अपेक्षा अधिक होता है। ये प्रयोगों द्वारा पाया गया है। और जो नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो न्यूक्लियनों के द्रव्यमान की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं कि न्यूक्लियनों के द्रव्यमान में से इस नाभिक के द्रव्यमान को घटा दें, तो जो अंतर निकल के आता है प्यारे बच्चों वही हमारा क्या कहलाता है, द्रव्यमान क्षति कहलाता है। बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर परिभाषा देखिए, लिखा गया है कि किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में विद्यमान न्यूक्लियनों, न्यूक्लियनों का मतलब कि प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है। यानी कि इसमें यह कहा गया कि जो नाभिक का जो द्रव्यमान है वो न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से क्या होता है, कुछ कम होता है। तो यह अंतर, यानी कि यह द्रव्यमान का अंतर नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहलाता है। बात समझ में आ रही। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो नाभिक का जो द्रव्यमान है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये न्यूक्लियन के द्रव्यमान से क्या होता है, कुछ कम होता है। और ये जो अंतर निकल के आएगा, यानी कि न्यूक्लियन के द्रव्यमान में से नाभिक के द्रव्यमान को घटा दें, तो जो अंतर निकल के आता है प्यारे बच्चों वही हमारा क्या कहलाता है, द्रव्यमान क्षति कहलाता है, जिसको हम लोग डेल्टा एम से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब फार्मूला क्या होगा इसको देख लेते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि द्रव्यमान क्षति बराबर प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। यानी कि प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान का मतलब प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तो जो ये डिफरेंस आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, द्रव्यमान क्षति कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है प्यारे बच्चों कि मान लेते हैं कि माना किसी परमाणु x का परमाणु क्रमांक कितना है, z है। मान लेते हैं कोई एक परमाणु है, जैसे कि हमने मान लिया कि ये हमारा कोई एक x परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, z है, और द्रव्यमान संख्या a है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा गया है कि माना किसी परमाणु x का परमाणु क्रमांक z तथा द्रव्यमान संख्या a हो तो प्रोटॉनों की संख्या z तथा न्यूट्रॉनों की संख्या a माइनस जेड होगी। यानी कि प्रोटॉनों की संख्या प्यारे बच्चों कैसे पता चलती है, उस परमाणु के परमाणु क्रमांक से पता चलती है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, z। और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे पता चलता है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों फार्मूला होता है n बराबर a माइनस, यानी कि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं तो हमें पता चल जाता है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हमने मान लिया कि जो परमाणु है x, उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना है, z है, और उसकी द्रव्यमान संख्या कितना है, a है। तो उसमें प्रोटॉनों की जो संख्या प्यारे बच्चों हमने मान लिया है, यानी कि वो कितना है, z है, और द्रव्यमान संख्या a मान लिया, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, z, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, a माइनस जेड। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, z, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, a माइनस जेड हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा कि यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान mp, मान लेते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या हो, mp हो, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn, यहाँ पर स्मॉल n लिखा गया है। ठीक है, तथा नाभिक का द्रव्यमान mn, यहाँ पर कैपिटल N नाभिक के द्रव्यमान के लिए दर्शाया गया है। तो नाभिक का द्रव्यमान क्षति क्या हो जाएगा फिर बच्चों, फार्मूला हो जाएगा आपका डेल्टा m बराबर, ठीक है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस
न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब नाभिक में कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है उनकी संख्या पर भी तो डिपेंड होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोटॉन के द्रव्यमान में जेड का गुणा करा देंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कुल प्रोटॉनों की संख्या का द्रव्यमान प्लस कुल न्यूट्रॉनों की संख्या का द्रव्यमान। ये इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या का गुणा करा देंगे तो ये पता चल जाएगा कि कुल प्रोटॉनों की द्रव्यमान की संख्या प्लस कुल न्यूट्रॉनों की द्रव्यमान की संख्या, यानी कि ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियनों की संख्या माइनस नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान। ठीक है, तो ये हो जाएगा ml। तो इन दोनों को घटा देंगे प्यारे बच्चों, तो जो हमें डिफरेंस निकल के आएगा वही हमारा क्या कहलाता है, द्रव्यमान क्षति कहलाता है। बात समझ में आ गई। यदि प्यारे बच्चों थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके पुनः देखिएगा, हर एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसको यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लो। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, ये हो जा रहा है और इतना ये आप नोट कर लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक भी है और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इस फार्मूले पे। ठीक है, आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं। तो फिर बच्चों यहाँ पर देखिए हेडिंग लगाई गई है प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, यानी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग जान लेते हैं कि बंधन ऊर्जा क्या है। तो प्यारे बच्चों जो न्यूक्लियन होते हैं उन न्यूक्लियनों को नाभिक में बांधे रखने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही हमारा क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है। अब प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या हो जाती है, इसी का जस्ट उल्टा है कि एक न्यूक्लियन को नाभिक से बाहर निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह हमारी क्या कहलाती है, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो यही चीज यहाँ पर परिभाषा में देखिए लिखा गया है कि नाभिक से एक न्यूक्लियन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक वह न्यूनतम ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहलाती है। बात समझ में आ गई। इसका फार्मूला देख लीजिए, इस पे 2 नंबर के 1 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर कुल बंधन ऊर्जा बट्टे द्रव्यमान संख्या या फिर न्यूक्लियन की संख्या। ठीक है, या फिर इसको हम लोग कुछ इस तरह से दर्शा सकते हैं, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर ईबी। ईबी मतलब कि बंधन ऊर्जा यानी कि एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ईबी लिखा गया बट्टे द्रव्यमान संख्या या फिर न्यूक्लियनों की संख्या। तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, या फिर हम शॉर्ट फॉर्म में परिभाषा कह सकते हैं कि कुल बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके पुनः देखिएगा, हर एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह से आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।